किसी गांव में एक मुसलमान का बहुत ही गरीब परिवार रहता था। आलू मियाँ, क्या हाल है? सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो आप? माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं बेटा। और बताओ बेटा, तुम्हारी बेगम की तबीयत ठीक है ना? जी चाचा, अल्लाह का करम है। अब बेगम की तबीयत पहले से काफी ठीक है। बहुत ही अच्छे बेटा, सदा खुश रहो। मानना पड़ेगा बेटा, तुमने अपनी बेगम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे छोड़ देता और दूसरा निकाह कर लेता। नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। इतना बोलकर आलू मियाँ वहाँ से चले जाते हैं। आलू की बेगम को कैंसर था। आलू जैसे तैसे करके अपनी बेगम का इलाज करवा रहा था। आलू की बेगम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। सबको लग रहा था कि आलू अपनी बेगम को छोड़ देगा और दूसरा निकाह कर लेगा, लेकिन आलू ने ऐसा नहीं किया। उल्टा अपनी बेगम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसकी वजह से आलू अब काम पर नहीं जा पा रहा था। प्याज को लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगी, लेकिन आलू की देखरेख और उसकी दुआओं से प्याज की हालत में थोड़ी सुधार हुई। आलू के घर में मात्र दो ही लोग थे, एक प्याज और एक आलू। आलू सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करता और फिर खाना बनाता, फिर अपने बेगम को खाना खिलाकर उसके बाद अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही समय बीतने लगता है। आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? आप दूसरा निकाह कर लीजिए, आप खुश रहेंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह आप क्या बोल रही है बेगम? आपको पता है ना कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अब से आप खाना मत बनाना। अच्छा नहीं लगता है, मैं खाना बना लिया करूँगी। आपने अपनी हालत देखी है, ठीक से खड़े तक नहीं हो पाती। आप खाना कैसे बनाओगे? खाना मैं बना लूंगा, आप बस आराम करो और फिर देखो मैं कैसे सारा काम फटाफट निपटा दूंगा। आप जितना आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। या अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे पहले जैसा पूरी तरीके से ठीक कर दे। मेरे इस हालत की वजह से मेरे सोहर को कितना काम करना पड़ रहा है, वो समय पर काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। या अल्लाह, मेरी बेगम की बस दूसरी वाली दुआ कबूल कर लेना, क्योंकि अगर यह चली गई तो फिर खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। इसे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मुझे रोज बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। इतना बोलकर आलू अपनी बेगम के गले लग गया। प्याज भी हंसने लगी। घर का सारा काम करने के बाद और अपनी बेगम को खाना खिलाने के बाद आलू अपने काम पर चला गया। आलू जहां पर काम करता था, उसका मालिक हिंदू है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। उनकी कंपनी में हिंदू मुस्लिम सभी लोग काम करते थे। आलू के अब्बू भी पहले इसी कंपनी में काम किया करते थे। उनका देहांत होने के बाद आलू मियाँ इसी कंपनी में काम करने लगे। आलू मियाँ अपने पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार थे। अब कुछ ही दिनों में बकरी ईद आने वाली थी। आलू मियाँ चाहते थे कि उसके घर में इस बार अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो। इसके लिए वो पैसे जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि अपनी बेगम की दवाया के खर्च और बाकी खर्चों के साथ पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी आलू मियाँ जैसे तैसे करके थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अरे, आप कहाँ पर खोए हुए हो? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या बात है, मुझे भी बताइए ना। अरे कुछ नहीं, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मेरे ऊपर गर्व होगा। गर्व तो मुझे अभी भी है आपके ऊपर। आपके जैसा सौहर तो बहुत ही नसीब वालों को ही मिलता है। आलू मियाँ कैसे भी करके इस बार बकरीद का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाना चाहता था और इसके लिए उसने 5,000 रुपये बचा भी लिए थे। बकरीद से 3 दिन पहले वो बकरा मंडी जाने के लिए तैयार हो गया। अरे आप कहाँ जा रहे हो?
आज तो छुट्टी है ना। हाँ, छुट्टी तो है, लेकिन आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर आलू मियाँ अपनी बेगम को सरप्राइज देना चाहता था। इसीलिए आलू मियाँ ने अपनी बेगम को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहां से निकल गया। आलू मियाँ बकरा मंडी की तरफ जाने वाली ऑटो में बैठ गया। कुछ दूर तक जाने पर उस ऑटो का पीछे वाला पहिया निकल गया। इसकी वजह से ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया। इस ऑटो के पीछे एक कार भी आ रही थी। उस गाड़ी वाले ने ऑटो को पलटता हुआ देख गाड़ी को दूसरी दिशा में घुमा दी, जिसकी वजह से वो कार एक पेड़ से टकरा गई। यहाँ पर ऑटो वाला और आलू मियाँ को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ऑटो से बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। आलू मियाँ ने फौरन उस कार के पास गया और जब गाड़ी के अंदर देखा तो एक आदमी को बहुत ही गहरी चोट लगी थी। आलू मियाँ ने जल्दी से उस आदमी को गाड़ी में से बाहर निकाला और दूसरा ऑटो पकड़कर उसे अस्पताल ले जाने लगा। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी वजह से इन्हें बहुत ही चोट लगी है। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन चोट तो आपको भी लगी है। क्या आप भी इनके साथ थे क्या? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अल्लाह के वास्ते इसका इलाज शुरू कीजिए। देखो, इन्हें बहुत ही जोरों की चोट लगी है। जख्म काफी गहरा है। पहले मुझे इनका कुछ टेस्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तुम ऐसा करो, काउंटर पर 8,000 रुपये जमा कर दो, ताकि मैं उनके सारे टेस्ट कर सकूं। आलू मियाँ ने जब अपना पर्स देखा तो उसमें मात्र 7,000 रुपये थे। डॉक्टर साहब, मेरे पास 7,000 रुपये ही है। क्या 7,000 में टेस्ट नहीं हो पाएगा? बाकी आप बाद में ले लेना। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर सोचते हूँ। ठीक है, तुम 7,000 रुपये ही जमा कर दो, मैं इसमें ही टेस्ट कर दूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। आलू मियाँ ने वो पैसे बकरा ईद की कुर्बानी के लिए जमा किए थे। बकरा ईद तो मैं अगले साल भी मना लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इनका जान बचाना चाहिए। इतना सोचकर आलू मियाँ वो पैसे काउंटर पर जमा कर देते हैं। A few moments later. डॉक्टर साहब, कैसे है वह? भगवान का शुक्र है कि तुम इसे सही समय पर ले आए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इसका बचना नामुमकिन था। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखो, मुझे पता है कि आप इसके परिवार वाले नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपसे सिर्फ टेस्ट के पैसे मांगे। अगर इसका इलाज करवाना हो तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसीलिए जल्द से जल्द इनके परिवार वालों को यहाँ पर बुला लीजिए। यह उनके पास से मोबाइल मिला है, इसमें अगर उसके परिवार वालों का नंबर हो तो उन्हें जल्द से जल्द बुला लीजिए। जी, मैं उन्हें इंतला करने की कोशिश करता हूँ। और फिर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद आलू मियाँ को एक तरकीब सूझी। आलू मियाँ फौरन उस आदमी के पास चले गए और उसका फिंगरप्रिंट से मोबाइल को अनलॉक कर लिया और फिर उस फोन में पापा नाम के नंबर पर कॉल किया। वो फोन नंबर उस आदमी के पिताजी का था। उसे फोन कर सारी हाल बताई। कुछ ही देर में उस आदमी के पिताजी वहां पर आ गए। अगर आपके बेटे की जान बची है तो सिर्फ इनकी वजह से। यह अगर सही समय पर ना लाते तो इसे बचना नामुमकिन था। यह आदमी बड़ा ही ईमानदार और नेक दिल है। बिना जान पहचान के इन्होंने आपके बेटे के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि इसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। इसे हर वक्त मात्र आपके बेटे की ही चिंता थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपका बेटा अगर आज सही सलामत है तो बस इन्हीं की वजह से। सच्चाई जानकर उस आदमी के पिता ने आलू मियाँ के हाथ पकड़ लिए और उन्हें धन्यवाद कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊं? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने बस वही किया है। तभी वहां पर एक नर्स आई और आलू मियाँ ने जो पैसे जमा किए थे उसकी रसीद आलू मियाँ को दे दी, जिसे देखकर वो सारी बात समझ गए। बेटा, पैसे तुमने काउंटर पर जमा किए हैं और अभी परसों तो ईद है। तुम्हें उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। जी, मैंने ये पैसे ईद के लिए ही जमा किए थे।
लेकिन कोई बात नहीं, मैं ईद अगले साल मना लूंगा। आलू मियाँ का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने आलू को गले से लगा लिया और फिर अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए और अपने ड्राइवर से बोलकर आलू को भी उसके घर छोड़ दिया। अगले दिन आलू के घर पर किसी ने दस्तक दी। आपके लिए किसी ने ये बकरा भेजा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी सुनिए तो, किसने भेजा है और आप कौन है? मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन सुनिए तो। आलू उससे कुछ पूछता इससे पहले वो वहां से चली जाती है। उस बकरे को देखकर आलू की आंखों में आंसू आ गए। अब आलू मियाँ की बेगम भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। उन्होंने बड़े दिनों बाद कोई त्योहार अच्छे से मनाया और सही मायने में आलू मियाँ ने जो कहा था वो करके दिखाया। ये सारी बातें जानकर मात्र आलू मियाँ की बेगम को ही नहीं बल्कि आलू मियाँ को जो लोग भी जानते थे सभी को आलू पर काफी नाज हुआ। हम जो भी करते हैं वापस लौटकर जरूर आता है, चाहे अच्छा करें या बुरा, हमें उसका फल जरूर मिलता है।